राम राम कोडर्स, आई होप आज का डे ऑफ द चैलेंज काफी टफ और एक्साइटिंग रहा होगा आपके लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन बहुत टफ है एंड मजा आ जाएगा जब करेंगे। शिव के पास चलते हैं, शिव बताएगा हाउ वाज द डे फॉर हिम टुडे। शिव, कैसा गया आज का चैलेंज आपका? अच्छा था करण, काफी अच्छा क्वेश्चन था। काफी अलग अलग तरीका सोचा मैंने, अच्छा लगा। ओके, वो क्वेश्चन समझ लेते हैं। आई एम गोइंग टू थोड़ा टफ है अनलाइक अदर क्वेश्चंस। बेसिकली शिव क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दे देगा बड़ा सारा, ठीक है, एंड आपको सम लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे देगा। जैसे इस केस में 2 वर्ड दिया एग्जांपल में, आपको बताना है शिव स्ट्रिंग में ऐसा कौन कौन सा इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। अगर उस इंडेक्स पर आप जाओगे एंड उधर से मानो एग्जांपल कि आपको स्ट्रिंग में 3 वर्ड दिया हुआ है, ठीक है शिव, एंड हर एक वर्ड का लेंथ मान लो 3 है, 4 है मान लो, तो टोटल स्ट्रिंग का वो इंडेक्स से नेक्स्ट 12 लेंथ तक ये सारा वर्ड होना चाहिए, कैसा भी ऑर्डर में। नहीं समझ में, एक बार फिर समझते हैं। देखो, मान लो शिव इसमें जो स्ट्रिंग दिया था हम लोग को, तो अगर आप इंडेक्स 0 का बात करें, ठीक है शिव, पहला 3 लेटर क्या है बार, और ये लिस्ट में है कि नहीं है वर्ड है, उसका नेक्स्ट 3 लेटर क्या है शिफू, ये भी लिस्ट में है, तो 0 इज अ गुड इंडेक्स। मतलब अगर इधर से आप स्टार्ट कर रहे हो तो इधर से आपको लगातार स्ट्रिंग का सारा वर्ड मिल जा रहा है लाइन से, दिस इज अ गुड इंडेक्स। शिव, अगर कोई इंडेक्स में ऐसा होता बताइए, बार बार फू, तो ये इंडेक्स आप गुड बोलेंगे? नहीं करण, सेकंड वाला जो बार है उसको बोलेंगे अपन। वो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन कुछ एग्जैक्ट वही का वही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक स्ट्रिंग में कुछ होना चाहिए सारा उस टाइप का, नहीं, सारा जो एग्जैक्ट वही डेटा चाहिए। जैसे इस केस में तो इसमें ये भी एक होगा, राइट, फू बार, क्यों? वही ऑर्डर मैटर नहीं करता शिव, जिस भी ऑर्डर में रैंडमली रहे हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा, बट एट एंड होना चाहिए एक इंडेक्स ऐसा होना चाहिए जहां से एग्जैक्ट जितना वर्ड लिस्ट में दिया हुआ है उतना वर्ड लाइन से आपका आना चाहिए एग्जैक्ट। अगर ऐसा इंडेक्स है तो आप उसका इंडेक्स रिटर्न कीजिए। ठीक है शिव? यस। क्वेश्चन क्लियर है? यस। ओके, ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को भी। नाउ लेट्स गो टू शिव एंड आस्क हिम द ब्रूट फोर्स। क्या माइंड में है? मेरे को तो माइंड में ब्रूट फोर्स भी नहीं आ रहा था। शिव बताइए कैसे सोच पाया ब्रूट फोर्स? करण, एक काम कर सकते हैं कि जितना सारा, मतलब हालांकि ये बहुत ज्यादा अटर ब्रूट फोर्स है, पर जितना भी सारा परमुटेशन हो सकता है वर्ड्स का, डिफरेंट वर्ड्स का, ठीक है, उन सभी वर्ड्स को कॉन्कैटिनेट करके एक एज अ सब स्ट्रिंग एक फाइनल वर्ड बनाएंगे, और उस फाइनल वर्ड को अपन सर्च करेंगे कि वो एज सब स्ट्रिंग आ रहा है क्या, ठीक है, और अगर वो आएगा तो उसका जो इंडेक्स होगा उसको स्टोर कर लेंगे एंड विल इन द एंड रिटर्न। ये इंट्यूशन आना ही बहुत बड़ी बात है जो शिव बताया। शिव बोला कि मान लो, अशिव अगर मान लो कि क्वेश्चन में दिया था कि वर्ड किसी भी ऑर्डर में हमें फर्क नहीं पड़ रहा, अगर बोलता कि वर्ड इसी ऑर्डर में आना चाहिए तो हम क्या करते हैं? अगर बोलता तो सेम ऑर्डर में कॉन्कैटिनेट कर देते सबको बस, तो शिव बोला तब अप्रोच ही होता। अगर मान लो कोई लिस्ट में 3 वर्ड दिया हुआ है, आपको बताना है ऐसा कितना करेंस है, शिव बोला वो क्या करता है, नया स्ट्रिंग अगर टी बोल गया उसमें कंकैटिनेट तीनों को कर देता, राइट। अब शिव करता कि इधर एक इंडेक्स जाता और उसके स्ट्रिंग का टी का जो लेंथ है वो लेंथ का सबस्ट्रिंग निकालता, राइट, एंड देखता ये और ये टी बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर एग्जैक्ट होता तो शिव बोलता ओके दिस इज द गुड वन, नेक्स्ट इंडेक्स में जाता है, सेम प्रोसेस रिपीट करता रहता है एंड उसका हो जाता है ये। एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली एन इटरेशन का वगैरह एंड सबस्ट्रिंग का लेंथ ऑफ टी, राइट, लेंथ ऑफ टी इतना लगता है शिव का। अभी दिक्कत ये होगा शिव को क्वेश्चन में, शिव को बोल दिया कि कोई भी ऑर्डर में चिंता की बात हो एक्सेप्टेबल होगा, एबीसी हो या बी ए सी हो, इट्स एक्सेप्टेबल। शिव बोला ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सारा परम्यूटेशन बना दे रहा है, जैसे एबीसी ए सी बी, फिर बी सी ए बी एंड सी बी ए। अब जो काम शिव इसके लिए किया वही काम इसके लिए भी फिर से कर रहा है, इसके सबके वही काम बार बार कर रहा है एंड एट एंड अगर सबका आंसर को इंक्रीमेंट कर देगा तो उसका आंसर फाइनली आ ही जाएगा। शिव कंप्लीट इसका एन फैक्टोरियल हो जाएगा करण, और उसके बाद फिर अगेन सर्चिंग करने में एन स्क्वायर के आसपास लग सकता है। बेसिकली जितना वर्ड से लिस्ट में शिव उसका लेंथ उसका फैक्टोरियल शिव एंड देन सर्चिंग वाला टाइम था वो रहेगा, है ना। तो मान लो इस लिस्ट में m वर्ड है तो m फैक्टोरियल अरेंजमेंट उसका, एंड देन हर एक वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग n इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग s एंड t इज द लेंथ ऑफ द एंटायर वर्ड लिस्ट। ये होगा, राइट शिव? यस। काफी कॉस्टली है शिव, बट इसको लिखेंगे कैसे शिव? बैक ट्रैकिंग में करण हम लोग बात किए थे कि कैसे अलग अलग, मतलब जो परमुटेशन होता है उसको कैसे निकालें, ठीक है, उसको हम एक अलग से वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। उससे हम लोग हर स्ट्रिंग को, हर अलग अलग जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके आ रहा है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और फिर अगेन वो जो हो रहा है उसके बाद फिर हम उसको लूप चला के वो जो अलग वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना है ये एक कर सकते हो। तो बेसिकली इसका बहुत चीज कर सकते हैं। मान लो आप यू कैन डू नेक्स्ट परम्यूटेशन, से ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 3 वर्ड, राइट, तो 0 1 2 3 इंडेक्स में 3 वर्ड होगा, तो आप इस पे नेक्स्ट परम्यूटेशन कॉल कर देंगे तो आपको 0 2 1 दे देगा। तो आप जा सकते हैं 0 2 1 इंडेक्स पे, उधर का एक नया वर्ड बना सकते हैं बेसिकली, जो कि आपका ये वाला बनेगा, राइट।
एंड इसको आप एक वेक्टर में स्टोर कर देंगे, फिर नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालेंगे, जो बनेगा उसको भी वेक्टर में स्टोर कर देंगे, नेक्स्ट एक वेक्टर में आपका सारा स्टोर हो जाएगा एंड हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द आंसर। करेक्ट है, बहुत ज्यादा ही अटर ब्रूट फोर्स हो रहा है एंड टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है एंड जो अटर ब्रूट फोर्स नहीं बोलूंगा, इतना सोचना है बहुत बड़ी बात है, फिर देखते हैं मैं ब्लैंक आउट हो गया था क्वेश्चन, तो अगर आप ये सोच पाए तो अच्छी बात है बहुत। ठीक है शुभ, और क्या आपका है क्वेश्चन, और कैसे करना चाहिए? करण एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग हर एक जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग मतलब जो अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड दिया है, हाँ, तो उस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग उसका जो अकरेंस इंडेक्स है ना उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ए वर्ड है हमारा, मानो 3 वर्ड है, शुभ आप बोल रहे हो कि आप इसमें खोजोगे ए वर्ड कहाँ कहाँ है, कौन किस किस इंडेक्स पे आ रहा है उसको स्टोर कर लेंगे, बी वर्ड किस किस इंडेक्स पे आ रहा है उसको स्टोर कर लेंगे, सी वर्ड किस किस इंडेक्स पे आ रहा है उसको स्टोर कर लेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे करण कि हम लोग जैसे कि ए वर्ड से चालू कर रहे हैं, ठीक है, ए वर्ड से चालू मान लो 2 3 और 7 का है, मान लेते हैं, और 2 3 2 5 और 7 का है, 2 5 और 10 लेट्स से, एंड ये आपका आ रहा होगा बी, मान लेते हैं शुभ 8 और 13 पे और 1 पे, और मान लो आपका सी आ रहा होगा शुभ 11 पे 16 पे और 2 पे और 3 पे। ठीक है, आप क्या करेंगे शुभ? अगेन करण बात यहाँ पर वही आके पड़ेगा, शायद थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए से शुरू होने वाले परम्यूटेशन के बारे में खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ए से जो भी परम्यूटेशन चालू होगा वो तो ए वर्ड से ही चालू होगा, तो सबसे पहले उसमें इंडेक्स ए वाला आना चाहिए, फिर ए के बाद बी वाला आना चाहिए। तो बी कहाँ पर है, ठीक है, जहां पर ए खत्म हो रहा है वहीं पर बी वाला है, तो वो वाला एक एक्सेप्टेड होगा। तो फिर हम लोग खोजेंगे कि ए खत्म होते ही बी वाला कहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो ए बी मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स ए बी सी वाले ऑर्डर में आना इज नॉट पॉसिबल। फिर इसी तरीके से हम आगे वाले इंडेक्स के लिए ट्राई करेंगे कि ए बी सी वाला परम्यूटेशन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, फिर अलग अलग करेंगे, फिर ए सी बी वाला ट्राई करेंगे, सारा परम्यूटेशन बन सकता है कि नहीं बन घूम सकता। फिर के उधर ही हमें पहुंच जाने गोल गोल करके, यहाँ ये किया राइट। यस, बट इसका एक हल्का सा ऐसा सोच सकते हैं कि इधर भैया गए 2 पे गए, अब अगर इसका लेंथ मानो हर एक वर्ड का लेंथ 3 है, क्योंकि इसमें हर एक वर्ड का लेंथ फिक्स है, नेक्स्ट वर्ड जो होना चाहिए 2 के बाद 5 पे आना चाहिए। अब 5 पे बीसी में कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मतलब ये 2 इनवैलिड है, फिर आप गए नेक्स्ट 5 पे, राइट। यस, 5 पे गए तो आप देखें 5 पे ए आ रहा है, नेक्स्ट आना चाहिए 8 पे, जो भी आएगा। तो 8 इंडेक्स पे कोई आ रहा है क्या, इसी में बी में ही आ रहा है, बी और सी में, तो हाँ बी आ रहा है 8 पे, अच्छी बात है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन आ सकता है, पर अगेन इंप्लीमेंट करना 8 + 3 11। अब ए भी आप ये चुके तो ये नहीं सकते, आप हर एक वर्ड चिप सी पे देखें, हाँ ये बना रहा है भाई, तो ये एक पेयर बन गया, परफेक्ट पेयर बन गया। अगर आप इस पे जाओगे फिर खोजोगे तो ये अगेन बहुत बहुत टाइम लग जाएगा आई गेस, एंड इंप्लीमेंट करना इसको और भी टफ हो जाएगा इससे कंपैरिजन में, राइट। बट हाँ ऐसे इंट्यूशन कुछ आता है हम लोग को देखते ही, इवन सीपी वाले लोग को भी ऐसा इंट्यूशन आएगा कि हाँ सब कुछ करके कुछ मैथ्स लगा के कर देंगे, बट नहीं, टफ हो जाएगा, राइट। इधर आप कुछ सोच सकते हैं इसके आगे, कुछ अगर कोई सोच पा रहे तो कमेंट में बताइएगा। बट हाँ मैं चाहता हूँ बेस्ट सोल्यूशन बेस्ट पे, ज्यादा उल्टा सीधा सोल्यूशन नहीं है, एक बार में काम पे होते हैं। इधर ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप जो फर्स्ट सोल्यूशन होते थे एकदम फर्स्ट वाला, आप वही ध्यान में दिए कि आप एक वर्ड पर्टिकुलर बना दे रहे हैं, तो हम लिस्ट ऑफ वर्ड से आप एक पर्टिकुलर वर्ड बना रहे हैं किसी ऑर्डर में, आप स्ट्रिंग में उस वर्ड को आके खोज रहे हैं, राइट। वो इसका स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, उस वर्ड को खोज रहे हैं, आप यही कर रहे थे, राइट। यस, ठीक है, मैं बोलता मैं भी वही करूंगा शुभ, बट मैं ये वर्ड नहीं निकालूंगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये काफी आराम से होगा। देखिए मान लो शुभ की स्ट्रिंग में मैं बोलता मैं गया 0 इंडेक्स पे, ठीक है शुभ, आपका मान लो डिक्शनरी में 3 वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ABC, हर एक वर्ड का लेंथ 4 है, वो फिक्स होता है, तो 12 टोटल होगा स्ट्रिंग का लेंथ। अब ऑर्डर से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बोला मैं गया इंडेक्स 0 पे शुभ, मैं 12 लेंथ का स्ट्रिंग काट लिया। अगर ये वैलिड है शुभ मेरा, तो मतलब इसका पहला 4 को एक वर्ड बनना चाहिए, दूसरा 4 एक वर्ड बनना चाहिए, तीसरा 4 एक वर्ड बनना चाहिए। मैं बोला मैं तीनों को मैप में स्टोर कर देता हूँ, ABC को, मैप ऑफ A प्लस, रिपीटेशन भी हो सकता है सी और ए बराबर होता है, तो मैप ऑफ बी प्लस प्लस मैप ऑफ सी प्लस प्लस, राइट। अब जब मैं इसका पहला 4 देखा, कोई किसी का बराबर है क्या मेरे भाई, किसी का बराबर है तो उसको माइनस कर दिया, फिर ये किसका बराबर है, ये इसके बराबर है मान लो, तो इसको माइनस कर दिया, ये इसके बराबर है मान लो, माइनस कर दिया। अभी इससे रिपीटेशन खत्म हो गया शुभ, अब मेरा मैप के एम्प्टी हो गया। ऐसा कंसेप्ट मैं जस्ट 2 वीडियो छोड़ के मैप में भी फिर से यूज किया था, एम्प्टी वाला कंसेप्ट। क्या मेरा मैप एम्प्टी हो गया, अगर मैं मैप एम्प्टी हो गया शुभ, मतलब ये 12 लेंथ में सारा वर्ड कवर अप हो गया जो मेरे पास वर्ड था, तो मतलब ये इंडेक्स जहां से मैं 12 काटा हूँ ये सही इंडेक्स है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया गेस, एक बार शांति से समझते हैं। यहाँ पे आइए,
मान लीजिए शुभ आपको एक डिक्शनरी में दिया हुआ है 3 वर्ड 4 वर्ड दे देते हैं, सी डी, हर एक वर्ड का लेंथ 3 है, ठीक है। तो इतना तो पक्का है कि शुभ आप जो भी परम्यूटेशन बनाओगे एंटायर जो नया वर्ड परम्यूटेशन से बन रहा है उसका लेंथ 12 होगा। यस, ठीक है। मैं स्ट्रिंग मैं कुछ बना ही नहीं रहा, मैं परम्यूटेशन बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। मैं स्ट्रिंग में गया, मान लो सिर्फ डी की जगह ए 2 बार है, ठीक है। तो मैं इसको आपको मैप में स्टोर कर देता हूँ, ए 2 बार है, मैप ऑफ बी 1 बार है और सी 1 बार है, ठीक है। मैं अब गया फर्स्ट इंडेक्स पे, उधर से अगर मुझे मान लो ये अच्छा इंडेक्स है, अगर ये अच्छा इंडेक्स है तो मतलब इसका 12 लेंथ का जो भी होगा शुभ उसमें सारा होगा, किसी भी परम्यूटेशन में होगा, बी सी ए हो सकता है, ये होगा। अगर होगा शुभ तो मैं 12 लेंथ काट दिया, अब 12 लेंथ को मैं 4 भाग में डिवाइड कर दिया 3 3 3 से, ये मैं कर सकता हूँ। अब मैं बोला जो पहला है ये वर्ड, क्या ये मैप में प्रेजेंट है? अगर नहीं है तो शुभ ये तो एकदम बेकार ही चीज है, अगर मैप में नहीं है मतलब किसी वर्ड का इक्वल है ही नहीं इंडेक्स, तो ये इंडेक्स बेकार है, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्टिंग से इटरेट करूंगा। अगर है किसी के बराबर, मान लो शुभ बी के बराबर है तो मैप से हटा दिया, नेक्स्ट पे क्या ये ए के बराबर है तो अगेन मैप से मैं हटा दिया, फिर क्या ये भी ए के बराबर है तो इसको भी मैप से हटा दिया, फिर क्या ये सी के बराबर है इसको मैप से हटा दिया, मैं सुपर इटरेशन फिनिश कर दिया। अब मैं देखता हूँ मैप का साइज के 0 हो जा रहा है, मैं मैप में कुछ बचा है कि नहीं बचा, नहीं बचा मैप में कुछ भी, तो इसका मतलब ये तो पूरा मेरे को एग्जैक्ट सब वर्ड मिल चुका है, किसी भी ऑर्डर में मिला पर मिल चुका है, इससे मैप में मेरा कुछ अभी नहीं बच रहा है, हेंस दिस इज अ इंडेक्स 0 इज अ गुड इंडेक्स, राइट। तो इसको गुड इंडेक्स लिस्ट में पुश करूंगा 0। तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या है? 1 इंडेक्स, मतलब ये तो 0 से 12 तक आप निकालिए, आपको इटरेशन नॉर्मली करना है, तो 0 पे गए आप निकालिए, 1 पे गए, सेम प्रोसेस क्या करोगे, 12 काटोगे, 4 भाग कर दोगे, फिर देखोगे हर एक वर्ड क्या आ रहा है। अगर मान लो सिर्फ ए 3 बार है तो ए 2 बार तो कट गया, तो तीसरी बार ए है, आपको मैप से आप ए रेस कर दो, और ए है ही नहीं मेरे पास, तो अब नहीं है, मान लो एक अच्छा एग्जांपल ए बी ए ऐसा कुछ है, ठीक है, 4 फ्लोर का। अब वो मैप आपका ए 2 है मैप में, बी 1 है, सी 1 है। अब वो ए सही में तो अच्छी बात है, तो आप इसको 1 कर दिए, बी तो 0 हो गया और इरेज कर दो, 0 हो गया तो खत्म गायब, सॉरी ए था तो ए को 0 किया इरेज कर दिया, फिर बी है बी को 0 करके इरेज कर दिया, फिर ए आया, फिर मैप में तो ए में सही सी है, तो कुछ भी नहीं, तो मैप हो गया ब्रेक, इधर कुछ नहीं मिला मेरे को। अगर ये सी होता शुभ तो मतलब ये भी होता 0 इरेज, एंड सिंस सारा इरेज हो गया तो मैप का साइज क्या हो गया 0, एंड सिंस मैप का साइज 0 है मतलब इंडेक्स 1 इज अ गुड इंडेक्स। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? यस। एक बार जो एग्जांपल दे रन करते हैं और बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ 2 ही वर्ड है, राइट, तो मैं मैप में 2 वर्ड स्टोर करूंगा क्या, 4 बार, राइट, 4 और बार एक एक सीक्वेंस में। अब मैं इधर क्या इधर से 6 लेंथ काटूंगा, कितना लेंथ है 3 + 3 6 लेंथ है टोटल, अब 6 लेंथ काट दिया, ठीक है। अब सिर्फ पहला 3 लेंथ क्या बार, क्या मैप में बार है, हाँ भाई, उसको 0 करो, इसको इरेज कर दो। नेक्स्ट फू, क्या मैप में फू है, हाँ 0 इरेज, तो मतलब फिर मिल गया मेरे को, एंड इधर इंडेक्स गुड हो गया, इंडेक्स 0, तो राइट। अगर आप इंडेक्स 1 पे जाओगे तो इधर आप देखोगे ए आर एफ आ रहा है कुछ, तो कुछ है नहीं पूरा काटने के बाद। अगर आप आर पे जाओगे सेम प्रोसेस नहीं मिलेगा आपको, जब आप 9 पे आ जाओगे तो फिर से ऐसा कुछ निकलेगा, राइट। अगर आप मैप में चेक करोगे तो क्या होगा, फू है भाई, बार भी है, तो 9 इज गुड इंडेक्स, और कोई गुड इंडेक्स आपको नहीं मिलेगा, आप ड्राइविंग करिए, आप समझ पाएंगे, राइट शुभ? यस। एंड इसका कंप्लेक्सिटी क्या होगा शुभ? ऑर्डर ऑफ n into the size of the window, t, राइट। yes, t मतलब यानी कि आपके जो लिस्ट में हर एक वर्ड का साइज, ईच वर्ड साइज into नंबर ऑफ वर्ड इनटू नंबर ऑफ वर्ड्स, कितना वर्ड है ये आपका टी होगा, एंड इनटू टी में हो जाएगा, वर्स्ट केस में n स्क्वायर मान लो, बट दिस इज एक्सेप्टेबल। एंड इससे अच्छा नहीं कर सकते शिव आप, नीचे n फैक्टोरियल इनटू n स्क्वायर कहां तक थे हम लोग, उससे हम सीधा n स्क्वायर में आएगा, ये काफी सिंपल लग रहा है लिखने में, उतना टफ नहीं होगा, राइट। yes, आराम से चलते हैं, देखते हैं शिव कोड कैसे किया इसको, ठीक है। काफी अच्छा कोड है, देखिए इसमें, ओके। तो शिव पहले क्या किया, मैं मैप बना लिया, मैं बताया था आपको जैसे मैप बना लिया शिव, एंड मैप में हर एक वर्ड को स्टोर कर दिया जो लिस्ट में था। अब मैं वेक्टर इंट आंसर, क्योंकि आपको गुड इंडेक्स रिटर्न करना है तो उसको कहीं स्टोर करोगे आप, शिव एक उसका आंसर बना लिया, नीचे चलो। तो शिव मैं मेन स्ट्रिंग में इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक स्नैप पे कॉपी कर दिया, क्या कॉपी किया, इनिशियल जो मैप है, आप जब चेक करेंगे तो इसमें इरेज करके इसमें 0 करेंगे ना, ये तो रिस्टोर रहना चाहिए ना मेरे भाई, इससे मैं कॉपी कर दिया इसको। अब मैं ये इंडेक्स पर ले लिया j = i, क्योंकि जे पे मैं चेक करूंगा मान, और मैं आगे बढ़ा, देखिए अब मैं इधर से आगे बढ़ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ क्या, a.str 1 क्या है, 1 इज द लेंथ ऑफ ईच वर्ड, एंड j जहाँ इंडेक्स पे मैं हूँ उधर से वर्ड निकाला शुरू। अब वो वर्ड मैप में मेरा क्या है कि नहीं, अगर मैप में है शुरू मेरा तो उसको कमा लिया एक बार, और मान लो उसको एक बार था अभी कम के 0 हो गया, तो अब उसको इरेज कर दो भाई, और हो गया इरेज सब काम। तो अब जे अभी था, नेक्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, j + = 1, अभी j 0 पे था
j अब हो जाएगा 3, राइट? क्योंकि इसका लेंथ 3 था, 3 लेंथ हट गया, अब आगे 3 से चेक करेंगे, है ना? यस मैं ये बता था 12 लेंथ का 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये 3 लेंथ का, फिर इसका इंडेक्स क्या होगा 3 ना, 0 3 6 9, तो 3 में कर दिया। अगर मान लीजिए कि मैप में होता है नहीं सब स्ट्रिंग है तो सीधा ब्रेक कर जाते। तो नहीं करना है, ब्रेक कर दो भाई, खत्म। ऐसे आप चेक करते रहेंगे, शुभ एट द एंड आपको जो मिला शुभ देखना, मतलब आप स्टार्ट कीजिए 0 से चेक करना, और आप ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो, आप लास्ट तक पहुंच गए इंडेक्स 12 पे। अब देखिए जे मैंने साइज जो है 12, क्या वो 1 हर एक वर्ड का साइज इनटू कितना वर्ड है जो बात की उसके साइज के बराबर है, उस विंडो के टोटल बराबर हो पा रहा है? हाँ, तो आंसर पुश बैक का ही। आप ऐसे भी नहीं कि ऐसे भी लिख सकते मैप का साइज मैप वन डॉट साइज इक्वल टू 0, कुछ भी एक्सेप्टेबल, एक ही बात है। तो अगर है तो शुभ सही है, डॉट पुश बैक आई, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड आप अगेन पीआई को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स में जाके चेक करेंगे, राइट शुभ? यस बेसिकली आप यही कर रहे थे शुभ, आप हर एक इंडेक्स में जाके एक विंडो से चेक कर रहे हो, फिर आप इंडेक्स बढ़ा दिया, नया विंडो में चेक कर रहे हो, तो दिस इज अ स्लाइडिंग विंडो प्लस मैपिंग टाइप, एंड स्लाइडिंग विंडो एक लिस्ट पे बन रहा है जो कि थोड़ा टफ है आइडेंटिफाई करना, बट या दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एंड शुभ इसका स्कोर 1000 आई गेस या 1000 स्कोर है शुभ, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में 1000 स्कोर में, तो राइट? यस आई थिंक शुभ दिस इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा अप्रोच, राइट? यस राइट, एंड शुभ फेसबुक पे पूछा गया तो इजी क्वेश्चन नहीं था ऑब्वियसली। तो अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, गाइस ध्यान रखिए, इसको शेयर कीजिए, चैलेंज को, हेल्प अस ग्रो। मिलते हैं चैलेंज के नेक्स्ट डे पे, जय हिंद।